हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। क्लास 8 चैप्टर है एक्सपोनेंट एंड पावर्स, चैप्टर नंबर 12 एनसीईआरटी। एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट पार्ट है 3 रेज टू पावर 0 प्लस 4 रेज टू पावर -1 ब्रैकेट इंटू 2 रेज टू पावर 2। तो जैसे कि हम जानते हैं किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू होती है 1, वो 1 के इक्वल होता है। जैसे कि हम जानते हैं x रेज टू पावर 0, एनी नंबर हम देख सकते हैं, एनी नंबर है x, अगर इसकी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, तो ये हमने पढ़ रखा है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सोल्यूशन यहाँ पे 3 रेज टू पावर 0 तो मीन की इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस 4 रेज टू पावर -1। जैसे कि हम जानते हैं किसी भी नंबर की अगर पावर जो है वो माइनस में है तो हम उसको पॉजिटिव में कैसे बना सकते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर n। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे 4 रेज टू पावर -1 को कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन 4 रेज टू पावर 1। ठीक है, तो पावर 1 होगी तो मीन की उसका मीनिंग सेम ही होता है कि 4 ही होगा, तो ब्रैकेट क्लोज कर देंगे इनटू 2 रेज टू पावर 2। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, हम यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे। यहाँ पे 4 1 ज़ा 4 प्लस 1 बाय 4, ब्रैकेट को बंद कर देंगे इनटू 2 रेज टू पावर 2। ठीक है, तो फिर आ जाएगा हमारा यहाँ पर 5/4 इंटू 2 रेज टू पावर 2। फिर हम इसको लिख सकते हैं 5/4 को हम लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 2। ऊपर ऑलरेडी हमारे पास 2 रेज टू पावर 2 है, तो आपस में ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो हमारा आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 5। तो आंसर हमारा आ गया 5। ये था पार्ट नंबर फर्स्ट। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट जो है हमारे पास वो है 2 रेज टू पावर -1, 2 रेज टू पावर -1 इंटू 4 रेज टू पावर -1 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर -2। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे दिया होता है माइनस में, उसको प्लस करने के लिए हम कैसे लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स। ठीक है, एक्स रेज टू पावर 1 जो होगा वो सेम ही आएगा, है ना। तो ये वाली आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। जैसे यहाँ पे 2 रेज टू पावर -1 है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू 4 रेज टू पावर -1 को लिख सकते हैं 1/4 ब्रैकेट क्लोज, ये आ जाएगा डिवाइड में 2 रेज टू पावर -2। फिर उसके बाद इसको हम लिख सकते हैं 1/4 इंटू 2 हो जाएगा 8, आ जाएगा ब्रैकेट क्लोज डिवाइड में 2 रेज टू पावर -2। फिर हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 रेज टू पावर 3, बिकॉज ये अगर हम ऐसे लिखते हैं 2 रेज टू पावर 3, इसका मीनिंग होता है 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, तो उसका मीनिंग 8 ही हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं डिवाइड में आ जाएगा हमारा 2 रेज टू पावर -2। जैसे कि हम जानते हैं किसी भी नंबर को अगर हमें पॉजिटिव बनाना है, अगर नेगेटिव में दिया होगा जैसे कि ये दिया हुआ है, तो अगर हम उसको नीचे से ऊपर लेकर जानते हैं तो ये वाला बनता है, तो वो वाला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर है 2 रेज टू पावर 3, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर -3। जब हम इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो ये बन जाता है। तो डिवाइड में ऑलरेडी हमारे पास है 2 रेज टू पावर -2, इसको हम लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर -3, डिवाइड करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा 2 रेज टू पावर -2। तो अब हम जानते हैं एक आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी, अगर हमारे पास हम लेते हैं यहाँ पे ए रेज टू पावर m है डिवाइड बाय ए रेज टू पावर n। ठीक है, देन उसका मीनिंग क्या होगा, ये हो जाता है हमारे पास a m-n। वो कैसे होता है, ठीक है, तो ये हो जाता है हमारे पास a रेज टू पावर m-n।
n हो जाएगा। तो यहाँ पर बेस सेम है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 2 बेस सेम, ऊपर वाली पावर माइनस में हो जाएगी, -3 माइनस ये -2 है ना। तो ये कैसे बनेगी, 2 रेज टू पावर -3 माइनस माइनस +2, तो मीन की 2 रेज टू पावर -1, तो इसका आ जाएगा 1/2। ये हमारा हो जाएगा आंसर सेकंड पार्ट का। बाय।